मालिक बिन दिनार का वो मशहूर वाक़या आ गया। मालिक बिन दिनार से लोगों ने पूछा, आप जो हमें इतनी तबलीग करते हैं अल्लाह के करीब जाने की, अल्लाह से दुआएं मांगने, अल्लाह ही से हर उम्मीद अल्लाह से वाबस्ता होनी चाहिए, हर उम्मीद। आप जो ये बातें करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ सुनता है, ये वो, आप अपनी जिंदगी का मुशाहिदा बताइए कि आपने कभी देखा किसी बंदे की दुआ को कबूल होते हुए? मालिक बिन दिनार हंसना शुरू हो गए। कहा, अनगिनत वाकयात हैं, लेकिन एक ही बंदे की 2 दुआएं मेरे सामने कबूल हुई हैं। एक ही बंदे की 2 दुआएं मेरे सामने कबूल हुई हैं, और वो कैसा था? मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैं मस्जिद में गया बसरा की, और बसरा की मस्जिद में हजूम लगा हुआ था। बहुत बड़ा अवामी समुंदर है, और लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह बारिश बरसा। जोहर से पहले मैं पहुंचा, अवाम का जम्मे गफीर है, मैं भी उनके साथ दुआ करने लगा, अल्लाह बारिश बरसा। जोहर गुजर गई, दुआ होती रही। असर का वक्त आ गया, दुआ होती रही। मगरब का वक्त आ गया, दुआ होती रही। इशा का वक्त आ गया, जोहर से कबल से शुरू हुए हैं, और अवाम का जम्मे गफीर मौजूद है, और वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला बारिश बरसा, और हर तरीके से दुआ कर ली है। इशा का वक्त बीत गया, लोग अपने घरों को लौट गए, और बारिश का एक कतरा भी नाजिल न हुआ। इतने में जब लोग अपने घरों को चले गए, मैंने एक शख्स को देखा, वो मस्जिद में दाखिल हुआ है। उसने 2 रकत नमाज को अदा की है, और कोई नमाज लंबी चौड़ी नहीं है, आबिदों जाहिदों की तरह नहीं है, मामूली सी 2 रकतें पड़ी हैं जैसे आजकल के मुसलमान पढ़ते हैं। और उसके बाद उसका हुलिया मालिक बिन दिनार बयान करते हैं, जो बात बतलाना मकसूद है, अल्लाह से कभी ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहिए, और किसी बंदे को हकीर भी नहीं जानना चाहिए। का उसका कद छोटा है, और उसकी रंगत काली थी, और उसका नाक चपटा था, और पेट गुलाई में बाहर निकला हुआ था, और उसने 2 चादरें पहनी हुई थी, एक नीचे वाले सतर को ढांपने के लिए, और एक कंधों को ढांपने के लिए कि नमाज अदा कर ले। सिर्फ 2 चादरें। और सलाम फेरने के बाद दाएं देखता है, बाएं देखता है। मैं उसको नजर ना आया, पीछे बैठा हुआ था। अपने हाथों को किबला रू होकर अल्लाह की बारगाह में फैलाता है, और अल्लाह को कहता है, अल्लाह आपने बारिश को कब्ज कर लिया, और बारिश को रोक लिया इस वजह से कि आपके बंदे आपकी तरफ रुजू करें, और आपकी कुव्वत और ताकत को माने। ए कादर, ए बारिशों के बरसाने वाले बंदे तो आए थे, बंदों ने आपकी कुव्वत को तो मानना है। आपकी बारगाह में आए तो थे ना, आपने बारिश को रोका था कि बंदे मेरी तरफ रुजू करें। ए अल्लाह, वो आए थे, आपने बारिश नहीं बरसाई। मैं आपको कहता हूं, अभी के अभी बारिश बरसा, अभी के अभी बारिश बरसा, अभी के अभी बारिश बरसा। मालिक बिन दिनार कहते हैं, वो छोटे कद का मोटा बदे नाक वाला अल्लाह के सामने कह रहा है, अभी के अभी बारिश बरसा, अभी के अभी बारिश बरसा। आसमान के ऊपर बादल उमड़ आए, मेरे सामने ज़ारो कितार मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो बारिश जो सैकड़ों अफराद की दुआ मांगने से नहीं हो रही थी, एक बज़ाहिर दिखने में निकम्मे से शख्स के कहने पे बारिश शुरू हो जाती है। कहा, मेरे दिल को चोट पहुंची। मैंने कहा, मैं इस बंदे का ताक़ुब करूंगा। वो बंदा निकला, मुझे वो शख्स नजर नहीं आया, मैंने अपनी आंखों से उसको देखा था इस घर में घुसे। मैंने कहा, इसके अलावा भी कोई है? कहा, इसके अलावा जो भी हैं तेरे किसी काम के नहीं। मैं घर से बाहर निकला, उसके एक झोंपड़ी टूटी फूटी उसके घर के दरवाजे के बाहर, जैसे आजकल घरों के बाहर गार्ड रूम बने होते हैं, लेकिन उसकी कैफियत यह खजूर की छाल है और टूटी फूटी झोंपड़ी। मैंने कहा, इसके अंदर भी कोई रहता है? कहा, हाँ रहता है, लेकिन वो तेरे काम का बंदा नहीं है। कहा, मुझे दिखा तो सही। कहा, दाखिल हुआ, वही शख्स जो रात को दुआ कर रहा था उस झोंपड़ी में था। मैंने उससे कहा, मैंने ये खरीदना है। तो वो हंसने लगा कि अगर तू ये खरीदेगा तो फिर तो मैं तिजारत में धोखा करने वाला हूं। ऐसे लोग हुआ करते थे। ये बंदा किसी काम का नहीं, बोरियां भी नहीं उठा सकता, तिजारत के लिए भेजेगा, तिजारत और मार्केटिंग मैनेजिंग इसको भी नहीं आती, क्या करेगा? गुलाम तो मुसाइदे के लिए और इंसान के साथ ताउन करने के लिए खरीदा जाता है। कहा, बस मुझे यही चाहिए। खरीदा, कहा, उसने निहायत मामूली कीमत पर मुझे बेच दिया। मैं उसको लेके आया तो गुलाम मुझे कहने लगा, है मालिक, आपने मुझे क्यों खरीदा?
اگر آپ کو قوت و طاقت بار برداری کا کام کرنا تھا تو اتنے نوجوان موجود تھے، اگر تجارت کا کام کرنا تھا تو اتنے نوجوان موجود تھے، اگر یہ کام کرنا تھا مجھے کیوں خریدا؟ کہا کل رات کی وجہ سے۔ کہا کون سی رات کی وجہ سے؟ کہا جب تو دعا کر رہا تھا میں وہیں پہ تھا۔ کیا میرے علاوہ کوئی اور شخص ہوگا؟ کہا نہیں تو تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے میں تھا؟ جی ہاں۔ کیا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا وہی شخص، اسی شخص کی پہلے ایک دعا میں نے قبول ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی، سجدے میں پڑ گیا اور کہنے لگا یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے رازدان رب میرا اور تیرا راز افشاں ہو گیا۔ فلا اطیق الحیات، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں اس چیز کے بعد کہ میرا اور تیرا راز لوگوں میں پھیل جائے۔ کہا میرے سامنے سجدہ کیا ہے، وہیں پہ روح قبض ہو گئی۔ مالک بن دینار جیسا سکا آدمی، ایک ہی شخص کی دو دعائیں، بتائیے وہ کیا راز تھا؟ اور میرا اور آپ کے رب کا راز کیا ہے؟ میرا اور آپ کا راز یہ ہے کہ ہم اکیلے میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر گندی فحش چیزیں دیکھتے ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ اللہ کو کہہ رہا تیرا میرا راز ظاہر ہو گیا۔ وہ کیا راز تھا کیا جانے، کہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اسی وقت قبول کر لیتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے اس کی تو کوئی دعا یہ تو کسی کام کا ہی نہیں۔ اللہ سے تعلق کچھ لوگوں کا ایسے ہوتا ہے۔ قائم بھی ایسا کرنا چاہیے